Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Science NCERT lecture. क्लास 7th की हम कर रहे हैं ये NCERT साइंस की। इसमें हमने आज करना है चैप्टर 11 और इसका जो टाइटल है दैट्स अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेंगे। सबसे पहले इन मोस्ट एनिमल्स द ब्लड दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी। आपको पता है जो फॉर एग्जांपल एनर्जी या फूड या ऑक्सीजन ये हर एक सेल ऑफ द बॉडी को मिलना चाहिए, जो क्योंकि सेम फंक्शनिंग होती है हर एक बॉडी के सेल को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये दिखा गया है कि अगर हम मोस्ट जो मैक्सिमम ये देखते हैं एनिमल्स देखते हैं उनमें उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है ना, वेन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है हर एक सेल के पास। तो उसी ब्लड में क्या होता है, वही ब्लड फूड और ऑक्सीजन अपने में लेके फिर पूरी हर एक सेल तक पहुंचा देता है। यहाँ से सेल तक ये फूड और ऑक्सीजन पहुंचा देता है, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन। तो वहाँ से क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने कैरी करता है और फिर जो है बॉडी से बाहर निकालने में उसको हम करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक है, तो ब्लड ही ये काम करता है, यहाँ से फूड और ऑक्सीजन कैरी करता है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। आपको पता ही है सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेट होता है इसमें कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। एक तो हार्ट इन्वॉल्व होता है और ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। In humans, blood flows through arteries and veins and the heart acts as pumping organ. अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ब्लड फ्लो होता है दो तरह की जो है नर्व्स होती है। एक तो दो तरह की रगें होती हैं, एक आर्टरीज और दूसरा वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स, ये इन दो में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है और हार्ट जो है हार्ट करता है एक्ट एज पंपिंग ऑर्गन, हार्ट पंप करता है और इसको ब्लड को। ब्लड इज फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ऑब्वियसली ब्लड क्या एक फ्लूइड है ना जो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है काम, ब्लड ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड, जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं ना, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू हर एक बॉडी पार्ट में ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मा पानी जैसा होता है, ये ब्लड का एक पार्ट। ठीक है, 90% यही होता है प्लाज्मा। उसके बाद होता है रेड ब्लड सेल्स, RBCs, रेड ब्लड सेल्स। और क्या होता है ब्लड में, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं। और होते हैं प्लेटलेट्स, क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। तो क्या क्या होता है ब्लड में, प्लाज्मा, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। ठीक है, और ब्लड होता है रेड कलर का। आपको पता ही होगा ब्लड रेड कलर का होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट इसमें होता है, हीमोग्लोबिन जो है रेड पिगमेंट, उसकी वजह से ब्लड का कलर भी रेड होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 7 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एन एडल्ट पर्सन। एक जवान इंसान में 70 से 80 दफ़ा तक क्या करता है, एक मिनट में हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट करता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड हार्ट रेट। इसको हम बोलते हैं हार्ट रेट, कि एक मिनट में कितने टाइम्स हार्ट बीट होगी, तो उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। ये सब कुछ आपने पढ़ा ही होगा अभी तक, बस रिवाइज हो रहा है आपका। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी जो है ना, ये कहाँ से ब्लड ले आती है, जो हार्ट से ब्लड फ्लो होता है ना टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो आर्टरीज के थ्रू आ जाता है। जो हार्ट से ब्लड आता है फिर सारी सेल्स में चला जाता है पूरी बॉडी में, वो आर्टरीज के थ्रू आता है। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स जो है ये ब्लड लाते हैं फिर उन पार्ट से वापस हार्ट तक, फिर हार्ट फिर से इसको पंप करता है। आया साइकिल समझ। तो हार्ट अगर यहाँ पे है तो आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड आ जाता है हर एक बॉडी पार्ट में और वहाँ से वापस आता है वेन्स के थ्रू हार्ट तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हार्ट से जो ब्लड फ्लो होता है वो आर्टरीज के थ्रू होता है और वापस बॉडी पार्ट से टू हार्ट किसके थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, जब हम ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज। अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो वेस्ट बाहर निकालता है, इसका जो सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है। एक तो सबसे पहले 2 किडनीज होती हैं,
2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ जिसमें पेशाब जमा होता है, एंड यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस में। एक तो 2 किडनीज 2 साइड से, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट्स एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद द वाटर एज स्वेट। ठीक है, अच्छा अब अगर जो सॉल्ट्स और यूरिया होता है हमारी बॉडी में, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वो कैसे रिमूव होता है? वो स्वेटिंग से रिमूव होता है, क्योंकि हमारी स्किन के थ्रू स्वेटिंग होती है ना। तो स्वेट जो होता है ना, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है जो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सॉल्ट और यूरिया स्वेट से बाहर आता है। अगर आप स्वेट का टेस्ट देखोगे वो नमकीन होता है। फिश एक्सक्रीटा वेस्ट सब्सटेंस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। जो मछलियाँ होती हैं ना, वो जब एक्सक्रीशन उनके एक्सक्रीशन थ्रू क्या बाहर निकलता है? एक सब्सटेंस अमोनिया निकलता है, HN3 अमोनिया निकलता है बाहर, जो कि वो फिशेस वाटर में ही होती है ना, तो वो अमोनिया वाटर में ही डिजोल्व हो जाता है। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। तो वो ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। जो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लिजर्ड होती है ना, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, वाटर एंड मिनरल न्यूट्रंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। और वाटर या मिनरल न्यूट्रंट्स जो होते हैं, ये प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, ये सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं। कौन? रूट्स ऑफ द प्लांट, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद वाटर टू द एंटायर प्लांट। Nutrients are transported along with water to the entire plant via vascular tissue called xylem. ठीक है, अब जैसे ह्यूमंस में, एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सेम केस है प्लांट्स में भी। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जिस वजह से क्या फूड या एनर्जी ये या पानी क्या करेगा, पूरे प्लांट के बॉडी में, पूरे प्लांट के पार्ट्स में आ जाएगा। क्योंकि पानी जो है या न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। फिर रूट्स से बिल्कुल ये हर एक स्टम में, हर एक ब्रांच में, स्टम में, ब्रांच में, हर एक लीफ में जाना चाहिए। तो जो वेस्कुलर टिश्यू होता है ना ये प्लांट्स में, उसको हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, ये वाटर करता है कैरी टू द एंटायर प्लांट। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट इज फ्लोएम। अब वाटर कैरी करता है जाइलम। अब एक और वेस्कुलर जो होता है, टिश्यू होता है, जो फूड कैरी करता है, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम आपको याद रखना है। जाइलम वाटर कैरी करता है, फ्लोएम फूड कैरी करता है। इसके बाद अ लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब इसमें भी वाटर लॉस्ट होता है प्लांट में। कैसे? मैंने आपको समझा है। अगर ये लीफ है, ये देखो, इसमें ये होल जैसे होते हैं, स्मॉल होल जो यूजुअली दिखते नहीं है, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल्स अप वाटर ट्रांसपायरेशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल्स अप वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल टू रीच द स्टेम एंड लीव्स। तो ट्रांसपायरेशन से क्या होता है? ये बेसिकली एक फोर्स जनरेट करता है जो वाटर को पुल अप करता है। क्योंकि वाटर कहाँ पे यूजुअली होता है? नीचे सॉइल में होता है। रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट्स कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं ना प्लांट में, यहाँ ऐसे नीचे होता है ना रूट्स। तो जो ये ट्रांसपायरेशन है ना, ये पत्तों से बाहर निकालता है पानी को। तो यहाँ से पानी को पुल अप करता है। ठीक है, सो दैट कि ये स्टेम और लीव्स में पहुंच जाए। क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा होता है और लेंटिसल्स हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, स्टेम में होता है जहाँ से ये पानी बाहर आता है। तो इसलिए ये पुल अप करता है वाटर को, सो दैट कि पानी बाहर आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज इंटरेस्टिंग टॉपिक था एक, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आज हमने ब्लड का देखा, ब्लड में प्लाज्मा होता है, RBCs होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद देखा हमने प्लांट्स का ये सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसमें जाइलम होता है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम होता है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है, आर्टरीज होती हैं जो हार्ट से टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी ब्लड ले जाती हैं, या वेन्स होती हैं जो अदर पार्ट्स टू हार्ट वापस ले आती हैं। ब्लड कैरी करता है फूड एंड ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ब्लड ही कैरी करता है फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, और इसमें हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं, 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा होता है ना। और 1 मिनट में कितनी टाइम्स हार्ट बीट करेगा उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। ऑलमोस्ट
अप्रॉप्रिएटली 72 टाइम्स ये होता है, 70 to 80 के बीच में एक अडल्ट पर्सन जो होता है उसका हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको फ़ायदा हो रहा है इस सीरीज़ से कि नहीं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।